दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराते हुए मैं आज वेक्टर का एक और क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार आ रहा है, या तो अंतःविभाजित का क्वेश्चन आता है या फिर बाह्य विभाजन का आता है। तो आज मैं आपको अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन करते हुए एक स्थित सदिश का कैसे आप निर्माण करेंगे उसका मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो देखिए, एक अगर कोई क्वेश्चन ऐसे देता है, दो स्थित सदिश दे दिए गए हैं या बिंदु देता है, तो उनको सबसे पहले सदिश में बदल लेते हैं। यदि सदिश दिए गए हैं तो सीधे सदिश के लिए अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन का सूत्र हमें लगाना होता है और उससे स्थित सदिश प्राप्त हो जाता है। तो एक क्वेश्चन दे रहा है, जैसे बिंदुओं पी और क्यू के लिए हमें अंतःविभाजन पर ये अनुपात दे रहा है, तो पी का स्थित सदिश हमने सबसे पहले बना लिया, आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस के वेक्टर। ऐसे क्यू वाले को भी नोट कर देंगे, तो माइनस आई वेक्टर, आई कैप हो गया, प्लस जे कैप, के कैप, इन्हें कैप पढ़ा जाएगा। अब यहाँ से अंतःविभाजन पर अनुपात जो दे रहा है उसे नोट करेंगे, एम अनुपात एन की वैल्यू दे रहा है 2:1, तो एम की वैल्यू 2 है और एन की वैल्यू 1 है। अब आर का स्थित सदिश हमें निकालना है, लिखेंगे आर का स्थिति सदिश, आर का स्थित सदिश कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे ओ आर वेक्टर। स्थित सदिश निकालने के लिए ओ उसके साथ में ऑरिजिन से लिया जाता है, तो ये आएगा एम ओ क्यू वेक्टर प्लस एन ओ पी वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। अगर अंतःविभाजित कहता है तो दोनों में प्लस लगेगा, अगर बाह्य विभाजन दोस्तों अगर आ जाए यहाँ पर तो दोनों में माइनस लगा देंगे, तो बाह्य विभाजन का स्थित सदिश ज्ञात हो जाता है। तो m और n की वैल्यू रख देंगे और ये स्थित सदिश हमें पी क्यू के नोट कर देने। m की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू नोट करेंगे माइनस आई, जे के, n की वैल्यू 1 है, आई कैप 2j कैप माइनस के कैप, और अपॉन में इनको प्लस में रखना है, तो 2 और 1 को प्लस में रखेंगे, इसका 2 का गुणा कराएंगे, माइनस 2i प्लस 2j कैप 2k कैप, 1 का मल्टीप्लाई हो गया, आई कैप 2j कैप माइनस के कैप अपॉन में 3 हो जाएगा। अब आई वाला आई के साथ घट जाएगा तो माइनस 1 आई बचेगा, जे वाला जे के साथ जुड़ के 4j बनाएगा, के का टर्म घट जाएगा तो 1k आएगा और अपॉन में 3 आएगा। तो ये अलग अलग डिवाइड में नोट कर देंगे, माइनस 1/3 आई कैप, 4/3 जे कैप, 1/3 के कैप। तो ये आर का स्थित सदिश इस प्रकार से फाइंड होता है। तो इसे आप तैयार कर लेना, और ये बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है। या तो अंतःविभाजन का आएगा तो माइनस प्लस लगेगा, अगर बाह्य विभाजन आता है तो इस सूत्र में आप माइनस लगा लेंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन आज आपके लिए सदिश का एक ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जो बहुत बार पूछा गया है, और ये 5 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जाता है, या तो कह देगा कि ए बी बी सी सी ए वैक्टर के मान ज्ञात कीजिए, या फिर कहेगा सिद्ध करो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जो भी इसका आंसर आने वाला है -3/2, उसे प्रूव करना होता है। तो कभी ये प्रूव करने टाइप में आ जाता है, तो कभी ये मान ज्ञात करने टाइप में आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, तो इसे मैं आपको सबसे सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। सबसे पहले ये सदिश जो दे रहा है इसे नोट करेंगे, और क्वेश्चन ऊपर में दे रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एक मात्रक सदिश है। इसका मतलब है ए वेक्टर का मापांक जो है बी वेक्टर का मापांक और सी वेक्टर का जो मापांक है वो 1 के बराबर है। मात्रक सदिश का मतलब होता है इसका मॉड की वैल्यू 1 हो। अब ये जो दे रहा है उसे नोट करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर क्या होगा कि इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर लग जाएगा, बराबर 0 का स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिए इसका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलेंगे, होता है ए स्क्वायर। वेक्टर में जब भी स्क्वायर लगता है तो मॉड लगा के लगाया जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब आएगा 2ab, लिखेंगे 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2bc बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2ca सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। अब इनके मात्रक सदिश दिए गए हैं तो इनके मॉड के स्थान पर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 कॉमन निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इससे भी कॉमन हो जाएगा तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बचेगा इक्वल टू 0 आएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1 1 जुड़कर 3 हो गया, 3 को उधर हम पक्षांतर कर रहे हैं तो ये आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर, ये 3 चला गया माइनस में। अब ये 2 हम बटे में इसके भेज देंगे तो आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर -3/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऐसे देगा, मात्रक सदिश है और सिद्ध करो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर -3/2 होगा। ऐसे कभी ये प्रूव करने में आता है तो कभी मान निकालने में आता है। आई होप कि हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।